हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि क्यों बच्चे ठीक नहीं हो रहे, क्यों बच्चे इम्प्रूव नहीं हो रहे। व्हाट इज़ द मेन रीज़न व्हाई द किड्स आर नॉट गेटिंग एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंट रिकवरी। सबसे मुश्किल चीज़ पता है फ्रेंड्स क्या होता है? बच्चों को देखना, बच्चों को पालना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करना, बच्चों का होमवर्क कराना। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। इससे मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। काम का कुछ अगर हम बात करें किचन के काम की, तो हमें पता है ये हमें सब्ज़ी बनानी है, ये रोटी बनानी है, इसको करने के बाद वी आर फ्री। कपड़े धोने का काम है, ये करने के बाद हम फ्री हैं। ऑफिस का भी काम है, शांत दिमाग से हमने अपना या तो सिटिंग जॉब है या वट एवर इट इज़, वो भी हम कर लेते हैं। यूजुअली हम लोग की क्या कोशिश रहती है ना कि मेड्स हम लगा लें, केयर टेकर लगा लें, कोई भी ऐसा लगा लें जो हमारे बच्चे को देख ले, ट्यूशन लगा दें हम उसकी, डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थेरेपीज़ लगा दें बच्चे की। कोई ना कोई उसको थेरेपी कराता रहे, कोई ना कोई उसको ट्यूशन पढ़ाता रहे। एटलीस्ट हमारे सर से एक होमवर्क की टेंशन हट जाए। हमें ये ना हो कि ऑफिस से हम आए हैं बहुत थके हुए एंड हमें बच्चे का होमवर्क कराना है। कोई हमारे बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल ले, इनफैक्ट कोई हमारे बच्चे को कैरम बोर्ड सिखा दे, स्केटिंग सिखा दे, साइकिलिंग सिखा दे। तो ये जो पॉइंट है कि सिखा दे, दूसरा इंसान सिखा दे, जब तक ये मेंटालिटी रहेगी तब तक बच्चे इम्प्रूव नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे। जब तक हम ये हमारे माइंड में चलता रहेगा कि उसको वो काम करना है और हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन सी बस इस चीज़ की रहती है, अरे हम थेरेपी के पैसे दे रहे हैं, 4 थेरेपीज चल तो रही हैं, हमें क्या करना है। अगर बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, थेरेपिस्ट को बोल देंगे ये बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, एक सेंटर से दूसरे सेंटर चले जाएंगे। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास छोटे से बच्चे को 2 साल के 4 साल के लेके, मैम बच्चा ठीक हो जाएगा? पहला सवाल ऑटिज़म डायग्नोसिस के बाद उनका ये होता है। मैं बोलती हूँ ये तो आप लोग बताएंगे, मैं 1 महीने बाद आपसे असेसमेंट करके दोबारा पूछूंगी, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपने 24 आवर्स वर्क किया बच्चे के साथ, 5 आवर्स वर्क किया, 2 आवर्स वर्क किया। बहुत सारे पेरेंट्स को लग रहा होगा कि मैम इतने सारे काम है, मैम 24 आवर्स के लिए, पूरे दिन में बच्चे को अगर 2 घंटे आप अपने से देंगे, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ थेरेपी, एनी काइंड ऑफ योर अटेंडेंट। मैं मदर की बात कर रही हूँ यहाँ, मदर फादर की या फिर दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, इन चारों के अलावा कोई नहीं। और सबसे मेजर जो बात है वो मदर की करते हैं। अगर मदर कर रही है 2 घंटे काम, ठीक है, खुद से कराने का काम, ये नहीं है कि थेरेपी सेंटर में लेके जाना है वहाँ देखना है कि बच्चा कैसे कर रहा है, काम ये खुद को कराना है, तो फिर आप देखेंगे कितने प्रतिशत आपके बच्चे की रिकवरी बढ़ जाएगी। बच्चा राइटिंग नहीं करता, हर कोई पेरेंट आके बोलता है मैम राइटिंग का एक पॉइंट बता दो। पॉइंट कोई मैजिक थोड़ी ना है, पॉइंट इज नॉट अ मैजिक। पॉइंट तो मैं बता दूंगी जिससे बच्चे का इंटरेस्ट आए। राइटिंग में 5 पेज डेली करा के भेज दूंगी, घर जाके क्या 5 पेज कराएंगे? मैंने 100-200 बच्चों में डेली मेहनत करनी है, क्या आप भी वही काम करेंगे घर जाके? फिर आप मुझसे कहिएगा कि रिकवरी नहीं आ रही या स्लो आ रही है। मैंने फोर्स कर दिया उसको 1 घंटे में, मैंने अपना काम कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे को 1 घंटे में 2 से 4 वर्ड्स जो भी बिल्कुल नॉन वर्बल है, मैंने पॉइंट्स दबा के बुलवा के भेजना है। लेकिन फिर आप वही उसके टेम्पर टेंट्रम से शो करके आप बिना बोले उसे खाना दे देते हैं कि बच्चा रो रहा था, बिना बोले पानी दे देते हैं, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते। फिर उसके माइंड में वही चीज़ आ जाती है अगले दिन तक। उसके बाद फिर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए उसको, अच्छा ये क्लास ये क्लास ये क्लास। जब तक आप लोग एक्सपेक्टेशंस करते रहेंगे, दूसरे पे डिपेंड होते रहेंगे, तब तक रिकवरी स्लो रहेगी। जिस दिन से आपने बाकी सारे काम दे दिए मेड्स पे, खुद सिर्फ एक काम लिया, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसके माइंड को एक्टिव कराना, फिर आप मुझसे नहीं कह पाएंगे कि रिकवरी इज़ स्लो।
देन यू वोंट बी एबल टू, यू विल, आपके पास उसका खुद से आंसर रहेगा. एक्सपेक्टेशंस यू डोंट हैव टू डू. क्या बच्चा ठीक हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम आपको मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको ये बोलना है. बहुत ऐसे भी मेरे पास 100 में से ऐसे भी 2 पेरेंट आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि बच्चा, वो मुझसे पूछते नहीं है बच्चा ठीक हो जाएगा, वो कहते हैं अच्छा मैम ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, कोई बात नहीं, मैं काम करूँगी, मेरी गारंटी है कि बच्चा ठीक इम्प्रूव मैं करूँगी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो वाले पेरेंट्स जिन्होंने इस टाइप का आंसर दिया था, और जो दूसरे ग्रुप हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था अपनी थेरेपी टीम से, टीचर से, ट्यूशन टीचर से, स्केटिंग टीचर से, मुझसे, इन दोनों टीम्स में जिसने खुद एक विश्वास के साथ काम किया था, गाइडेंस भले आई एम देयर टू डू ऑलवेज, है ना, तो खुद से मेहनत करें. अपने बच्चे को देखना सबसे मुश्किल काम है. ये मुश्किल काम आप जिस दिन से करना शुरू कर देंगे उस दिन से इम्प्रूवमेंट 30 की जगह 70 हो जाएगी. होप यू लाइक माई वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.